हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज सीरीज में एक और नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि समिट 2022। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को मैं इस वीडियो लेक्चर में लेकर आई हूँ और सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। शुरू से लेकर अंत तक 2022 के जितने भी शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे ताकि आपका एक क्विक एंड फास्ट रिवीजन भी हो सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, यहाँ पर किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आयोजन कब और कहां पर हुआ है, तो 28 से 30 जून 2022 तक इसका आयोजन जो है ये कहां पर किया गया, तो स्पेन के मैड्रिड में किया गया। इससे पहले वाले सम्मेलन की हम बात कर लेते हैं तो ये 2021 में बेल्जियम ब्रुसेल्स में हुआ था। आने वाला जो 33वां सम्मेलन है, संस्करण है, ये विल्नियस लिथुआनिया में होगा। कब होगा, तो 2023 में होगा। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है नाटो, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह भी बहुत ही ज्यादा हाल फिलहाल चर्चा में रहा है। तो नाटो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इस तरीके के दोस्तों जो संगठन होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, उनके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। सदस्य देशों की संख्या, स्थापना मुख्यालय, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो इस तरीके के सभी फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। सदस्य देश कितने हैं, तो वर्तमान में 30 है। महासचिव कौन है इसके, तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो है ये नाटो के महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई। तो दोस्तों, 48वें G7 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये की गई जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका आयोजन कब हुआ है, तो 26 से लेकर 28 जून 2022 तक इसका जो आयोजन है ये जर्मनी के बवेरियम्स आल्प में किया गया। और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने इस सम्मेलन में अपना प्रतिनिधित्व दिया भारत की ओर से। सम्मेलन का विषय क्या था, थीम क्या थी, तो इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर, ये इस वर्ष इसकी थीम रही है। और इससे पहले सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो 2021 में जो 47वां सम्मेलन है ये यूके के कार्नवाल में हुआ। और 49वां सम्मेलन है जो आने वाला ये 2023 में, और इसकी अध्यक्षता किसको दी जाएगी, तो जापान देश के लिए इसकी अध्यक्षता दी जाएगी। अब दोस्तों, G7 ये क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो G7 जो है ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। ये देश कौन कौन से हैं, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA और कनाडा जो है ये इसके सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं, 7 हैं। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी G7 की, तो इसकी जो स्थापना है ये 1975 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं समिट 2022 ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर का एक टॉपिक है। इसी प्रकार से अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। पहली वाली जो ई बुक दिख रही है ये वार्षिकांक करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसमें आपके लिए जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर और इसी के साथ में 55+ टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो है ये दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ उसी प्रकार से सभी MCQ जो है ये डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में दिए जा रहे हैं। इन टॉपिक के अलावा आपको यहाँ पर 1800 से ज्यादा डिटेल MCQ दिए जा रहे हैं। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ MCQ जो है ये एक किताब में आपके लिए 4000 से ज्यादा डिटेल MCQ यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप 2 साल की करंट अफेयर्स की ई बुक को खरीदना चाहते हैं तो ये जो ई बुक है इसमें आपके लिए जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2022 यानी अब तक का करंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको 60+ यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ MCQ जो है ये 6000 से ज़्यादा डिटेल MCQ एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोनों करंट अफेयर्स की जो ई बुक है इनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी होती है, दिक्कत परेशानी आती है ई बुक को बाय करने में,
हैं डाउनलोड करने में, तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उस पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन के 14वां संस्करण हुआ 2022 में और इसकी जो अध्यक्षता है ये की गई चीन देश के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब किस डेट में इसका आयोजन किया गया? तो 23 से 24 जून 2022 को इसका जो आयोजन है ये चीन देश में किया गया था। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने दिया? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से इसमें अपना प्रतिनिधित्व दिया है। वर्ष 2022 में इसका विषय क्या रहा सम्मेलन का? तो फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम रही है। अब बात करते हैं इससे प्रीवियस संस्करण की, तो 13वां सम्मेलन जो है ये 2021 में नई दिल्ली में हुआ था। और दोस्तों भारत जो है ये 2021 से पहले 2012 और 2016 में भी ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आने वाले सम्मेलन की, तो आने वाला जो सम्मेलन है ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। और कब होगा? तो 2023 में होगा। अब हमने यहाँ पर ब्रिक्स एक टर्म यूज किया है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ब्रिक्स जो है ये क्या है? तो ये दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे बी है तो इससे ब्राजील है, आर है, आर से क्या है? तो आर से रशिया है, आई से बात कर लेते हैं दोस्तों तो इंडिया होगा, और सी से चाइना है, और एस से बात करें तो साउथ अफ्रीका यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से ये जो ब्रिक्स है ये 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अंतिम सदस्य देश कौन सा है? तो साउथ अफ्रीका है। और ये इसका सदस्य देश कब बना? तो 2010 में जो साउथ अफ्रीका है ये इसका सदस्य देश बना था। ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, इनको आपके लिए याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों WTO जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने भारत की ओर से इस सम्मेलन में अध्यक्षता की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 ये कब कहां पर आयोजित किया गया है? दोस्तों इसका जो आयोजन है ये किया गया बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की। तो रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं सोमनाथ घोष। और दोस्तों विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है? संदीप चक्रवर्ती। इन्होंने भारत की ओर से इसमें अध्यक्षता निभाई है। किसमें अध्यक्षता निभाई है? तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच पहली सुरक्षा वार्ता जो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? तो दोस्तों ये किसी भी प्रकार के सम्मेलन होते हैं उनके आपको संस्करण का याद रखना है कि संस्करण किस वर्ष में हुआ। और सम्मेलन जो है इसमें आपको इन संगठन के फुल फॉर्म को भी याद रखना है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है इसके 110वें संस्करण का जो आयोजन है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ILC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होता है। ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये समय समय पर कॉन्फ्रेंस की जाती हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्षता किसने की? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने इस सम्मेलन में अपने देश की ओर से अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन जो है ये 2022 में कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है टोक्यो जापान में। कहां पर हुआ है? ये हुआ है टोक्यो जापान में। और इसमें भारत की ओर से अध्यक्षता जो है ये की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसका जो आयोजन है ये कब हुआ? 24 मई 2022 को हुआ। मेजबानी किसने की? तो टोक्यो जापान ने की। प्रतिभागी देश कौन कौन से रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, ये 4 देश जो है ये इसके प्रतिभागी देश रहे हैं। और 5वां सम्मेलन जो है आने वाला ये 2023 में और ऑस्ट्रेलिया में होगा, आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले I2U2 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों पहला I2U2 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 2022 में। और इसमें भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे I2U2 है क्या। तो इसका जो आयोजन है ये 14 जुलाई 2022 को हुआ। भारत की ओर से अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। प्रतिभागी देश कौन कौन से रहे हैं, तो भारत, इजराइल, यूएसए और यूए जो है ये 4 देश इसके प्रतिभागी देश रहे हैं। और I2U2 का पूर्ण रूप क्या है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नया ये संगठन है, तो I2U2 का फुल फॉर्म इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए है। इसमें I2 का फुल फॉर्म आप जानेंगे इंडिया इजराइल है और U2 का फुल फॉर्म यूएसए और यूईए है। अब दोस्तों इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो ये जो सम्मेलन हुआ है इसमें 6 क्षेत्रों जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा, ये किया जाएगा अपने देश भारत ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अपने देश भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी 2023 में। बात करते हैं 16वां संस्करण, ये 2021 में हुआ। कहाँ पर हुआ, इटली में हुआ। 17वां संस्करण जो है शिखर सम्मेलन का ये 2022 में हुआ और इंडोनेशिया में हुआ है। इसी वर्ष इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों बात करते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो है ये 2023 में और कहां पर होगा, तो अपने देश भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों G20 ये जो G20 है इसमें सदस्य देश कौन से हैं, तो 19 देश और यूरोपीय यूनियन जो है ये इसके सदस्य देश हैं। स्थापना कब हुई थी, तो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। पहला सम्मेलन जो है ये अमेरिका में 2008 में हुआ और भारत जो है ये G20 का हिस्सा है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो दोस्तों 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की जो अध्यक्षता है ये की है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि COP28 कहां पर आयोजित होगा। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ये किया जाएगा यूएई में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई। तो दोस्तों COP27 शिखर सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी कहां पर की गई, तो 6 से लेकर 18 नवंबर तक इसकी जो मेजबानी है ये मिस्र देश के द्वारा की गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है डेट कब से कब तक, तो 6 से लेकर 18 नवंबर 2022 तक इसकी मेजबानी मिस्र ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO इसके सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई। तो दोस्तों ये जो बैठक है इसका आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो बैठक होने वाली थी उससे पहले ही आपको याद रखना है जो संघाई सहयोग संगठन है इसने अपने सम्मेलन से पूर्व ही वाराणसी जो है इसको SCO क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया वर्ष 2022-23 के लिए। ये जो फैक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको आप बिल्कुल ही नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। और दोस्तों इसके बाद वाला जो सम्मेलन है इसकी मेजबानी 2023 में और अपने देश भारत के द्वारा की जाएगी, ये भी आप याद रखेंगे। अब बात हुई है SCO की यानी कि संघाई सहयोग संगठन की। इसको इंग्लिश में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। स्थापना 2001 में हुई। मुख्यालय जो है ये चीन के बीजिंग में है। और SCO के महासचिव कौन है वर्तमान में, तो झांग मिंग है। इसके सदस्य देश कितने हैं, 9 है। कौन कौन से हैं, चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और दोस्तों भारत, पाकिस्तान और ईरान। अब आपको याद रखना है अपना देश भारत और पाकिस्तान जो है ये साथ में ही इसका सदस्य देश बना था 2017 में। अंतिम सदस्य देश कौन सा है, तो ईरान है। कब बना, तो सितंबर 2021 में बना। ये सभी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 अगस्त 2022 को संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक 2022 जो है ये कहां पर आयोजित की गई। तो दोस्तों SCO के सदस्य देश जो है इनके रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर जो है इनकी वार्षिक बैठक का जो आयोजन है 2022 में ये कहां पर किया गया, तो ये किया गया उज्बेकिस्तान के ही ताशकंद में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसमें राष्ट्राध्यक्ष की बात हो रही थी और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें रक्षा मंत्री की बात की जा रही है। तो रक्षा मंत्री जो है डिफेंस मिनिस्टर इनकी वार्षिक बैठक का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगस्त 2022 में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर 10वें मास्को सम्मेलन 2022
में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों 10वें मास्को सम्मेलन 2022 में भारत का जो प्रतिनिधित्व है ये किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। राजनाथ सिंह जो है ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41वें आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों 41वें आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कंबोडिया में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको याद रखना है जो आसियान शिखर सम्मेलन है ये एक वर्ष में 2 सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो इससे पहला जो सम्मेलन है यानी कि 40वां आसियान शिखर सम्मेलन ये भी कंबोडिया में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों बिम्स्टेक का इस वर्ष 2022 में कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? तो 5वां हुआ। इसको आपको याद रखना है। और इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया? तो श्रीलंका देश में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात हुई है बिम्स्टेक की, तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या होता है? तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम कहा जाता है। ये जो संगठन है ये बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसको आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। मुख्यालय जो है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जो है ये इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें एपिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एपिक शिखर सम्मेलन का जो 34वां संस्करण है इसका आयोजन किया जाएगा थाईलैंड में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता है ये की गई फ्रांस देश के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका उद्देश्य क्या है? तो महासागरों को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो दोस्तों दूसरे यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन का दूसरा ये संस्करण है। इसका जो आयोजन है ये कब हुआ? तो 21 मार्च 2022 को हुआ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों ये जो सम्मेलन है इसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे और इन्होंने इस सम्मेलन में दोस्तों वर्चुअली रूप से हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में आयोजित वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो दोस्तों वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रेटर नोएडा शहर में किया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसकी डेट क्या रही है? तो 12 सितंबर 2022 को इस समिट का उद्घाटन किया गया। और ये जो समिट है ये पूरे दोस्तों 48 साल के बाद में आयोजित की गई। इससे पहले इसका जो आयोजन है ये वर्ष 1974 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि अगर दूध के विषय में सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाता है तो ये अपना देश भारत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट की मेजबानी की? तो दोस्तों इस समिट की जो मेजबानी की है ये की है नई दिल्ली ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया गया सूरत में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका आयोजन कब किया गया? तो हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को, कब 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और उसी के अवसर पर दोस्तों अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? तो गुजरात के सूरत शहर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के किस शहर में आयोजित हुआ जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया? तो दोस्तों राज्य के पर्यावरण मंत्री जो हैं इनका राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ गुजरात के एकता नगर में। कब आयोजन हुआ इसका? तो 23 से 24 सितंबर को 2 दिवसीय ये आयोजन रहा है। और आयोजन स्थल क्या था? तो गुजरात का एकता नगर था। और दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया वर्चुअली रूप से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर बैठकें की जाती हैं। इस वर्ष कौन सी बैठक हुई है? तो ये हुई है 118वीं बैठक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो दोस्तों इस शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है ये किया गया नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन
नितिन गडकरी इनके द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 मार्च 2022 को 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो दोस्तों भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का 2022 में कौन सा संस्करण था, 14वां संस्करण था। डेट आपको याद रखनी है कब इसका आयोजन हुआ, तो 19 मार्च 2022 को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया है, तो अपने देश के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों ये जो सम्मेलन है इसमें अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो ने भाग लिया। और इससे पहले जो सम्मेलन है 13वां सम्मेलन ये अक्टूबर 2018 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। इस वर्ष का कहां हुआ, तो अपने देश भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया। तो इसका जो आयोजन है ये किया गया गुजरात के सूरत में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्विक समुद्री सम्मेलन एवं प्रदर्शनी ओशियन 2022 कहां पर संपन्न हुआ है। तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, चेन्नई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो चेन्नई है यहां पर वैश्विक समुद्री सम्मेलन एवं प्रदर्शनी ओशियन का जो आयोजन है ये किया गया 21 से लेकर 24 फरवरी तक। कब किया गया, 21 से 24 फरवरी 2022 तक इसका जो आयोजन है ये किया गया। और आपको याद रखना है कि पहली बार इस सम्मेलन इस प्रदर्शनी का जो आयोजन है ये अपने देश भारत में किया। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में 2022 में सार्क सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों 2022 में जो सार्क सम्मेलन हुआ इसका कौन सा संस्करण था, 20वां संस्करण था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों जो सार्क सम्मेलन का 19वां संस्करण है ये रद्द हो गया था कोरोना वायरस की वजह से। 18वां संस्करण जो है ये कहां पर हुआ, तो ये नेपाल में हुआ है, इसको आपको याद रखना है। और 2022 में कौन सा संस्करण है, तो ये इसका 20वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो पाकिस्तान जो है ये इसका आयोजन करने वाला है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं सार्क के बारे में। तो सार्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय जो है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 8 जो है ये इसके सदस्य देश हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और इस टॉपिक के बाद में अब हम आपको यहाँ पर फिर से याद दिलाना चाहेंगे हमारी ई बुक के बारे में। दोनों ई बुक जो है वार्षिकांक करंट अफेयर्स की और द्विवार्षिकांक करंट अफेयर्स की, ये दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अगर आपको वार्षिकांक करंट अफेयर्स से ज्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ना है, 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप हमारी द्विवार्षिकांक करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय करें। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और दोस्तों जिन लोगों ने ई बुक को बाय किया है, कितने पॉजिटिव उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, कितने अच्छे उन्होंने कमेंट किए हैं, उन सभी को आप कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। और ये जो ई बुक है मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ऐसी ई बुक आपने कहीं नहीं देखी होगी। इतने ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर और सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो है ये आपको इस ई बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी प्रीवियस वीडियो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की जो प्रीवियस वीडियो थी उससे लिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। तो इसका आंसर आप सभी को कहां पर देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं, तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। और अभी आपके लिए स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। दोस्तों इन वीडियोस को देख लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।